अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है बेरिलियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस में लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेरिलियोसिस। बेरिलियोसिस बेरिलियम मेटल के एक्सपोजर की वजह से होता है। अब बेरिलियम मेटल्स पाया कहाँ पे जाता है? ये हाई मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, हाई टेक्नोलॉजी फील्ड्स जो हैं जैसे कि एरोस्पेस, उसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या फिर डेंटल मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, ये वहाँ पे कॉमन है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस जहाँ होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो एक्सपोजर साइट्स है वहाँ पे काम करने वाले लोगों को ये होगा, बेरिलियोसिस होता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये वाहद ऐसी डिज़ीज़ है न्यूमोकोनियोसिस की जो रिस्पॉन्ड करती है, अच्छा रिस्पॉन्ड करती है स्टीरॉयड्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये क्या डिज़ीज़ क्या है ड्यू टू बेरिलियम एक्सपोजर की वजह से होती है। एक्सपोजर ड्यू टू एक्सपोजर टू बेरिलियम मेटल। अब पेशेंट जो है, पेशेंट की हिस्ट्री क्या होगी? पेशेंट की हिस्ट्री ये होगी, पेशेंट जो है हाई टेक्नोलॉजी साइट्स पे काम करता होगा। अब वो साइट्स कौन सी हैं? कुछ कॉमन साइट्स हैं जो एरोस्पेस इंडस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर रिएक्टर इंडस्ट्री। इसके अलावा आपने जो डेंटल मटेरियल बनाने वाली साइट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, ये यहाँ पे कॉमन है। एरोस्पेस, एरोस्पेस आपने बेसिकली यहाँ पे याद रखना है। एरोस्पेस में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहाँ पे हैं। और इसके अलावा आपने ये जो हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो साइट्स हैं वहाँ पे कॉमन है। ये कुछ चीज़ें आपने यही याद रखना है, जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी बनती है वहाँ पे बेरिलियम के एक्सपोजर के चांसेस ज़्यादा हैं। इस पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे? एक पेशेंट का सिम्टम तो सभी में कॉमन था, वो क्या था? डिस्निया। उसके अलावा इस पेशेंट को क्या होगा? फीवर होगा, मलेज होगा, शिवरिंग, फटीग होगा। इस पेशेंट के लंग्स में भी एक्सरेज के अंदर आपको प्लेक्स मिलेंगे, नोड्यूल्स मिलेंगे, ग्रैनुलोमेटेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है आपने? इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे ही करवाने हैं। चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग क्या होंगी? ग्रैनुलोमास मिलेंगे आपको। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बेरिलियम की एक्सपोजर का जो ट्रीटमेंट है, बेरिलियोसिस का ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है। ये वो वाहद ओनली न्यूमोकोनियोसिस की जो टाइप है जो रिस्पॉन्ड वेल टू स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स हर न्यूमोकोनियोसिस में देते ज़रूर हैं, लेकिन वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसके अंदर आपने लॉन्ग टर्म क्रोनिक यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है? अवॉइड कॉजिंग एजेंट, कॉज को अवॉइड करना है। न्यूमोकोनियोसिस का मेन ट्रीटमेंट ही एक्सपोजर को, उस डिज़ीज़ की जो कॉज है उसको अवॉइड करना है। तो एक दफ़ा बेरिलियम को हम रिपीट कर लेते हैं। बेरिलियोसिस क्या है? ये बेरिलियम का एक्सपोजर है। कहाँ पे होता है? बेसिकली आपने याद रखना है जो वो एरोस्पेस है,
उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आ जाते हैं, और उसके बाद डेंटल से रिलेटेड जो दांत का सामान बनाने वाले जो साइट्स हैं वहाँ पे ये कॉमन होता है। पेशेंट के सिम्टम्स डिस्निया होंगे। सिम्टम्स आपको इतने अच्छे से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट हर पेशेंट जो है डिस्निया के साथ ही अपीयर होता है। डिस्निया होगा, फीवर, मलेज, फटीग, ऑलमोस्ट यही सिम्टम टोटल जो आपकी न्यूमोकोनियोसिस है उसमें पाया जाता है। याद ये रखना है, ये पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है स्टीरॉइड्स को, और इसके साथ जब ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट में आपने इस पेशेंट को अवॉइड करने के लिए कहना है किसी को, आपके कॉज को। तो ये था न्यूमोकोनियोसिस का लास्ट टॉपिक, बेरिलियोसिस।